नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं चांदनी, आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो ये हमारी हिंदी की कक्षा है और ये हमारी हिंदी की पुस्तिका है। तो हमारा इसमें हमने पिछली कक्षा में किया था हमारा अध्याय 5वां अध्याय हमारा चल रहा था। पाठ का नाम था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसको हमने आधा पढ़ लिया था और समझ लिया था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप भी घर पे इस पाठ को एक बार पढ़ लेना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने घर पे इस पाठ को पढ़ा होगा। तो इस पाठ में पत्र के बारे में था। जब पहले लोगों के पास और मेल वगैरह करने के लिए कुछ नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो पहले अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए चिट्ठियाँ और पत्रों का प्रयोग मतलब किया जाता था। चिट्ठियाँ भेजी जाती थी एक दूसरे को। और अब तो फ़ोन कर लेते हैं, मेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। लेकिन पहले ये सब नहीं था। तो पहले हम पत्र लिखते थे। तो हमने इस पाठ को आधा पढ़ लिया था। अब चलिए हम इस पाठ को पूरा कर लेते हैं। तो हमने इस पाठ को यहाँ पे छोड़ा था, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। चलिए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजे और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी से ही भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले पिछली कक्षा में भी बताया था आपको। जैसे हमारे को कोई चिट्ठी आती है, हमारी दादी को कोई चिट्ठी आई होगी, वो अगर आपको अभी तक अगर उन्होंने संभाल के रखी होगी तो दिखाती होंगी। तो जैसे चिट्ठी होती है, पत्र होते हैं, उनको हम पढ़ने के बाद उनको संभाल कर रख लेते हैं। तो उनको हम 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद वापस उठाकर पढ़ सकते हैं। अब जैसे एसएमएस है, मैसेज है, इनको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रखते हैं, डिलीट कर देते हैं। फ़ोन में कुछ हो जाता है तो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो उनको हम सहेज कर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, सहेज कर रख लेते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। अब जैसे हम किसी संग्रहालय में, किसी म्यूज़ियम में हम घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो ये महात्मा गांधी है, इनके पत्र हमें मिलते हैं देखने के लिए संग्रहालय में। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तिका बन गए। जो पहले अफसरों ने जो पत्र लिखे थे, उनको पढ़कर अब पुस्तकें भी लिख दी गई हैं उन पत्रों के ऊपर। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। महात्मा गांधी को बहुत लोग दुनिया भर से पत्र आते थे, और उनके ऊपर केवल महात्मा गांधी इंडिया ही लिखा हुआ होता था। और जहाँ पर भी गांधी जी होते वहाँ उनके पास वो पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। अब जैसे मान लो पहले के महात्मा गांधी को पत्र आते थे लिखने के लिए, महात्मा गांधी को लोग लिखते थे, तो उनमें जो भी बातें लिखी हुई होती थी, तो उन पत्रों को संभाल कर रखने में हमें उस टाइम के बारे में अगर हम उनको पढ़े तो हमें पता चलता है कि उन पत्रों में क्या लिखा था महात्मा गांधी को। पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब
देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वह उसका जवाब भी लिख देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जो महात्मा गांधी थे उनको जितने भी पत्र आते थे वो उनका तुरंत जवाब देते थे, यानी कि रिप्लाई करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे और उनको जितने भी पत्र आते थे वो उनको वापस से उनका उत्तर देते थे, पत्र लिखकर ही। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पास पत्र गांव गांव में मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन्हें पत्रों को किसी प्रस्तुति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों के फ्रेम कराकर रख लिया है। जैसे महात्मा गांधी को और भी आंदोलनकारी जो थे हमारे, उनको जो पत्र आते थे तो वो उनका वापस से उनको रिप्लाई करते थे, लिखते थे। तो लोग उनके पत्रों को फ्रेम बनाकर वो फ़ोटो को अपने घर की दीवारों पर लगाते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर तो ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। जो पत्र थे उनके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से तमाम गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, देखो ये गांधी जी है पत्र लिखते हुए, इसका चित्र यहाँ पे बनाया गया है की है। इसकी एक खास वजह यह थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब जैसे दूर दूर इलाके हैं जहाँ पर आने जाने का साधन नहीं होता है, छोटे छोटे कच्चे रास्ते होते हैं, बस वगैरह नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर जो ये डाकिया होते हैं ये साइकिल पे जाते हैं चिट्ठियाँ पहुँचाने के लिए, मनी ऑर्डर पहुँचाने के लिए। तो जब ये जाते हैं तो इनको वहाँ पे देवदूत के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये उनके संदेश लेके जाते हैं, उनकी चिट्ठियों को डाक में डालने के लिए लेके जाते हैं। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पत्र और चिट्ठियों के बारे में ही बताया गया है। जिस टाइम में पत्र और चिट्ठियाँ लिखते थे, गांधी जी के टाइम की बातें इसमें कही गई है। गांधी जी के बारे में बताया गया था, गांधी जी को कितने लोग पत्र लिखते थे, फिर गांधी जी उनका वापस से तुरंत उन लोगों को वापस से अपने जवाब में पत्र का आंसर लिख के भेजते थे। तो ये पाठ हमारा समाप्त हो गया है। आप घर पे इस पाठ को अब एक बार दोबारा
अच्छे से पढ़ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे इसके। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार घर पे इसको वापस से अच्छे से पढ़ लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।